Hello everyone, welcome you all to the SSDN classes। अभी तक हम लोगों ने 3 टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्व की है। सबसे पहले प्रॉब्लम थी जो कि आर्टिकल्स और उनकी कॉस्ट पे बेस्ड थी। सेकेंड वन वाज बेस्ड ऑन नंबर्स एंड जो लास्ट हमने अभी वीडियो में की है वो प्रॉब्लम थी बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। अब इन सब के बाद जो एक प्रॉब्लम हम आज करने वाले हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड है एजेस के ऊपर। किसकी एज, सन और फादर की एज को रिलेट करके और उनकी कुछ कंडीशंस दी होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमें पर्टिकुलरली दोनों की, सन की भी एज फाइंड करनी है और फादर की भी एज फाइंड करनी है। तो वो देखते हैं इस वीडियो में कि हम वो कैसे करेंगे। मेन सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, इक्वेशंस फॉर्म करनी है। इक्वेशंस इजीली फॉर्म हो जाएंगी जब, उसके बाद हम उसको किसी भी मेथड से सॉल्व करके जो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई हम वो फाइंड कर लेंगे, और जो एक्स और वाई होंगे वो होंगे क्या, बेसिकली वो सन की एज और फादर की एज होगी। तो दैट मीन्स उसके लिए हमें ये सब लेट करना होगा फैक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एड, मतलब उनकी जो एजेस दी हैं वो ईयर्स में ही हमें लेनी है। ट्वाइस द सन्स एज इज एडेड टू फादर्स एज। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि फादर की एज कितनी है और सन की एज कितनी है। लेट सन्स एज बी एक्स एंड फादर्स एज बी वाई। कुछ भी ले सकते हैं, इसको एक्स और इसको वाई भी ले सकते हैं, चेंजेस दोनों में आ सकते हैं। सन्स की एज भी ले ली और फादर्स की एज भी ले ली। दोनों की जब हमने एज ले ली तो उसके बाद उन्होंने कंडीशन में बोला है कि अगर सन की एज का ट्वाइस कर दें और उसको फादर की एज में ऐड कर दें तो वो 70 आ जाएगा। दैट मीन्स ट्वाइस द सन्स एज इज एडेड टू फादर्स एज। फादर की एज सिंपल है, द सम बिकम्स 70। और नेक्स्ट कंडीशन है इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू सन्स एज gives the sum 95। वो बात अलग है, हम इसको ऑपोजिट लिख सकते हैं, x प्लस 2y इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास यहां से 2 इक्वेशंस आ गई। सिमिलर वे में हम इसको सॉल्व करेंगे वेदर बाय डूइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें मैं क्या करने वाली हूं, सब्स्टिट्यूशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो आप यहां से x की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करके यहां पे पुट कर सकते हो, राइट। तो अगर हम तो आपको x की वैल्यू यहां पुट करनी होगी। तो अगर हम यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 95 माइनस 2y। उस x की वैल्यू को हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। जब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये 2 इंटू समथिंग आएगी, तो 2 इंटू 95 आएगा। तो ये इस तरह से बनेगी 95 माइनस 2y प्लस y, 2x की वैल्यू प्लस y इक्वल्स टू 70। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, यहां आ गया 190 माइनस 4y प्लस y इक्वल्स टू 70। 190 इनको सिंप्लीफाई करने पे माइनस 3y इक्वल्स टू 70। और अगर आप 3y को उधर शिफ्ट कर दो तो आपके पास आ जाएगा 190 माइनस 70 इक्वल्स टू 3y, राइट। ये 120 और यहाँ 3y। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 ओवर 3, दैट इज 40। y की वैल्यू 40 का क्या मतलब हुआ, जो फादर की एज है हमने वो y ली थी, तो फादर इज 40, उसकी जो प्रेजेंट एज होगी वो 40 इयर्स होगी। सेम वे में हम y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे 95 में से हमें माइनस करना होगा 2y को, 2 इंटू वाई, 2 इंटू 40 मतलब 80 माइनस करना। तो 95 माइनस 80 विल बी 15। तो x की जो वैल्यू है वो 15 आ गई। दैट मीन्स फादर इज 40 इयर्स ओल्ड और जो सन है वो 15 इयर्स ओल्ड है। तो इस वे में हमने फादर और सन दोनों की एजेस फाइंड कर ली। अब इस क्वेश्चन में सिंपली बताया था कि उसकी एज का ट्वाइस करो, उसकी एज को ऐड कर दो। तो ये सम है
उसी तरह से दूसरी कंडीशन दी और दोनों इक्वेशंस फॉर्म करके हमने सॉल्व कर लिया एक्स और वाई की वैल्यू के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 years ago father was 12 times as old as his son and 10 years hence, एक टर्म है 10 years ago और एक टर्म है 10 years hence he will be twice as old as his son will be। तो दो कंडीशंस, अगेन फिर से वही दो फैक्टर्स आएंगे, सन की एज और फादर की एज। लेट सन्स एज बी x एंड फादर्स एज बी y। उसके अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगी क्वेश्चन, तो वो क्या फॉर्म होंगी, 10 years ago मतलब 10 साल पहले। अब 10 साल पहले सन जो होगा वो x माइनस 10 होगा। अगर आज वो x ईयर्स का है और फादर y ईयर्स के हैं, तो सन की एज 10 साल पहले x माइनस 10 होगी और फादर की एज 10 साल पहले x माइनस 10 और इनकी y माइनस 10 होगी। तो आप यहां पे ऊपर मेंशन कर सकते हो 10 years ago, 10 years ago son's age is x minus 10 and father's age is y minus 10। उसके बाद कंडीशन क्या बोली है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 years ago father was 12 times, फादर की एज ये है 10 years ago, तो फादर की एज क्या है 12 times as old as his son। 12 टाइम्स किसके, सन की एज के, क्योंकि ये 10 years ago की बात हो रही है तो हम इनकी एजेस भी 10 years ago वाली ही लेंगे। तो 12 इंटू एक्स माइनस 10, राइट। सिंप्लीफाई करने पे y माइनस 10 इक्वल्स 12x माइनस 120, जो आपके पास आएगी 12x माइनस y, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये माइनस 10 इधर प्लस 10 हो गया और माइनस 110 इक्वल्स टू 0, राइट। उसको आप चेंज भी कर सकते हो, यहां से आप इसको यहां शिफ्ट कर दो तो ये इक्वल्स टू 110 आ जाएगा पॉजिटिव में, राइट। उसके बाद ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आने के बाद आपने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन लेट करनी है। और सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है, 10 years hence मतलब 10 साल बाद, 10 साल बाद सन की एज हो जाएगी x प्लस 10, अगर आज वो x है तो 10 साल बाद, तो ऊपर आपको फिर से मेंशन करना है 10 years hence son's age is x plus 10 and father's age is y plus 10। और कंडीशन क्या बोली है, he will be मतलब father will be, तो father will be twice as old as his son will be, twice as old as his son will be, जितना वो 10 साल बाद होगा उसका डबल करके, सॉरी यहाँ पे प्लस 10 आएगा, तो उसका डबल करके फादर 10 साल बाद उसकी उतनी एज होगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 20 और यहाँ पे क्या बनेगा 2x माइनस वाई, फिर से मैंने इस साइड पे शिफ्ट किया, 10 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस 10 आ जाएगा या फिर इक्वल्स टू माइनस 10 आ जाएगा, राइट। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, साइन सिमिलर है, तो इसका मतलब आप अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशंस को तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वो हम देखते हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, मैंने दोबारा से इसको लिख लिया। अब ये साइंस आपके पास सेम है तो उसके लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा सो दैट साइन इसका वाला ऑपोजिट आ जाए। अब साइंस चेंजिंग जब करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस का आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। जब आप इसको माइनस करोगे तो 12x माइनस 2x विल बी 10x, माइनस y प्लस y विल गेट कैंसल्ड आउट, 110 प्लस 10 विल बी 120, तो x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 12 मतलब सन की एज जो है प्रेजेंट एज दैट इज 12। जब आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करते हो, इस इक्वेशन में पुट कर लो चाहे, या फिर आपके पास जो ये सेकेंड इक्वेशन आई है इसमें पुट कर लो, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 12 24 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10, y को इधर शिफ्ट कर लो और 10 को इधर शिफ्ट कर लो, तो यू विल गेट 24 प्लस 10 दैट इज 34 और ये y इधर शिफ्ट हो जाएगा
तो इसका क्या मतलब हुआ, y की वैल्यू 34, दैट मीन्स फादर्स एजेस, प्रेजेंट एज जो उसकी होगी वो 34 आ जाएगी। तो सन्स एज इज 12 years old, ही सन इज 12 years old एंड फादर इज 34 years old। तो इस वे में हमने देख लिया दोनों टाइप के क्वेश्चंस एजेस वाले हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस वहां पे कंडीशंस जो थी वो सिंपली ऐड करने को बोला था। यहाँ 10 years ago और 10 years hence की कंडीशन आएगी। और ये याद रखना है 10 years ago में आपको माइनस करना है, वो अपने पीछे 10 साल या 5 साल जितना भी बोला उतना पीछे चले जाना है, और hence में आप फ्यूचर में चले जाओगे उतने ईयर्स। If you like the video, do like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for another update of our video.